की सच्ची कहानी पटियाला के डीसीडब्ल्यू पुल के नीचे मिले एक नीले ड्रम की है, जिसकी कहानी जानने के बाद में आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऑलराइट गाइस, स्वागत है आप सबका इस चैनल के एक और नई क्राइम स्टोरी में। हर रोज की तरह सुबह 8 बजे के आसपास सफाई कर्मचारी डीसीडब्ल्यू पुल के पास बने हुए गार्बेज डंप इलाके पर पहुंचते हैं। वहां पर उनको एक नया सा नीला ड्रम दिखाई देता है। शक होता है और वो लोग तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस की टीम वहां पर पहुंचती है और फिर सफाई कर्मचारियों की मदद से इस ड्रम को खोलती है। ड्रम को खोलते ही इसके अंदर से एक महिला की डेड बॉडी दिखाई देती है। पुलिस की टीम इस डेड बॉडी की फोटो जो इमेजेस होती है उसको तुरंत सोशल मीडिया पर भेजती है और साथ ही साथ आसपास के जितने भी पुलिस स्टेशन थे वहां पर इंफॉर्मेशन पहुंचाती है कि किसी महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट तो दर्ज नहीं कराई गई है। और फिर पुलिस की टीम क्राइम सीन के आसपास जितना भी इलाका था उसको चेक करती है कि कहीं कोई ऐसा प्रूफ मिल जाए जिससे इस महिला को पहचाना जा सके। लेकिन उनको क्राइम सीन से ऐसा कोई भी प्रूफ या कोई भी ऐसी चीज नहीं मिलती है जिससे यह पता लग सकता कि ये महिला कौन है। पुलिस की टीम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस महिला की इमेज को पहुंचा दिया था और उसका उनको फायदा भी मिलता है। और कुछ समय के बाद में संत नगर में रहने वाला एक व्यक्ति पुलिस स्टेशन में पहुंचता है और बताता है कि ये मेरी बहन नेहा है। उस व्यक्ति ने पुलिस को आगे यह बताया कि मेरी बहन 25 मई को अपने घर से निकली थी, लेकिन जब वो देर शाम तक घर वापस नहीं आई तो फिर हम लोगों ने पास के पुलिस थाने में अपनी बहन की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस की टीम उस व्यक्ति से नेहा के बारे में पूरी जानकारी जुटाती है तो उस व्यक्ति ने यह बताया कि मेरी बहन की शादी कुछ साल पहले हुई थी, लेकिन उसके अपने पति से जब नहीं बनी तो इसके बाद वो अपने मैके वापस आ गई थी। नेहा नौकरी नहीं करती थी, केवल हमारी मंदिर के पास में मिठाई की दुकान है उसी दुकान पर वो बैठती थी। और इतनी जानकारी उस व्यक्ति ने अपनी बहन के बारे में दी थी। पुलिस की टीम नेहा के बारे में जानकारी जुटाना शुरू करती है और इसके बाद में वो लोग सबसे पहले नेहा की जो कॉल डिटेल्स हैं उसको चेक करते हैं। नेहा के भाई ने पुलिस को आगे यह बताया कि नेहा यह पहली बार नहीं थी कि घर से गई थी। इससे पहले भी वो अचानक से बिना बताए घर से चली जाती थी, लेकिन कुछ समय के बाद में वो घर वापस आ जाती थी। लेकिन पहली बार हुआ था कि वो इतने लंबे समय के लिए घर से गायब हुई थी। पुलिस की टीम इस केस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू करती है और सबसे पहले वो लोग नेहा के जो मोबाइल के कॉल डिटेल्स थे उसको चेक करते हैं। तो कॉल डिटेल्स को चेक करने के बाद में पुलिस को कुछ पुख्ता सबूत मिलता है और यहाँ पर उनको एक नंबर मिलता है जिस पर नेहा की अक्सर बातचीत होती रहती थी। और पुलिस की टीम जब इस नंबर को ट्रेस करती है तो यह नंबर उसी के घर के पास में रहने वाले एक विराट नाम के युवक का था। पुलिस जब विराट के बारे में पता लगाती है तो वो अपने घर पर नहीं था, यानी कि वो घर से फरार हो चुका था। और अब पुलिस को यही लग रहा था कि हो ना हो इस घटना के पीछे विराट का हाथ हो सकता है। पुलिस की टीम लगातार विराट को ढूंढ रही थी। पुलिस की टीम अपने मुखबिरी नेटवर्क को एक्टिव करती है और कुछ समय के बाद में विराट की गिरफ्तारी हो जाती है। और गिरफ्तारी होने के बाद में विराट ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि उसने ही नेहा के साथ में इस तरीके की घटना को अंजाम दिया है और नीला ड्रम जो डीसीडब्ल्यू पुल के पास से मिला था वो उसी ने फेंका था। और इसके बाद विराट ने पूरी कहानी पुलिस के सामने एक एक करके खोलने शुरू कर दी। विराट ने पुलिस को यह बताया कि लगभग 1.5 साल पहले उसकी मुलाकात मार्केट में नेहा से हुई थी। दोनों के बीच में बातचीत का सिलसिला शुरू होता है और उनके मोबाइल नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं। दोनों फोन से भी बात करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर जो नेहा थी वो शादीशुदा तो थी, लेकिन उसका अपने पति से तलाक हो गया था और वो अकेले ही अपने घर पर रह रही थी। और इस वजह से नेहा को ज्यादा टाइम नहीं लगता है विराट के साथ में रिश्ता बनाने में और इनके बीच में कुछ समय के बाद में ही अवैध रिश्ता स्थापित हो जाता है। वहीं दूसरी ओर जो ये विराट था वो भी शादीशुदा था, लेकिन जो इसकी पत्नी थी उसकी डेथ हो गई थी और इसके 2 बच्चे थे जो उसका जो पैतृक घर था बदायूं में वहीं पर रह रहे थे और वो पटियाला में एक किराए का कमरा लेकर के यहीं पर नौकरी कर रहा था। इस वजह से जो विराट था वो भी अकेला था और वहीं जो दूसरी ओर नेहा थी वो भी अकेली थी। लेकिन दोनों की जिंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी जिसकी वजह से ऐसी परिस्थितियां बन गई थी कि दोनों बहुत ही आसानी से एक दूसरे की जिंदगी में आ गए थे और जुड़ गए थे। और जैसे ही उनकी मुलाकात हुई उनका रिश्ता बन जाता है। लेकिन यहाँ पर जो विराट था वो नेहा से रिलेशन तो रखना चाहता था, लेकिन उसको अपनी पत्नी का दर्जा नहीं देना चाहता था। वहीं दूसरी ओर जो नेहा थी लगभग पिछले 1.5 सालों से विराट के साथ रिलेशन में थी और अब वो यह सोच रही थी कि विराट उससे शादी कर ले और जिसके बाद वो ऐसे पत्नी उसके साथ रहने लगे। और इसी बात को लेकर के उनके बीच में अब लड़ाई झगड़े का दौर शुरू हो गया था। नेहा अक्सर विराट से यही कहती थी कि हमारा जो रिलेशन है उसको काफी समय हो चुका है, हम दोनों पति पत्नी की तरह तो रह ही रहे हैं, तो क्यों ना हम दोनों शादी कर ले। लेकिन विराट इस बात को रिफ्यूज कर देता था और वो टाल मटोल करता था। उसका यही कहना था कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ और इस वजह से उनके बीच में लड़ाई झगड़े का दौर शुरू हो गया था। और इसी बीच में दिन आता है 25 मई का। 25 मई को भी नेहा विराट के किराए वाले कमरे में उससे मिलने के लिए गई हुई थी। दोनों वहां पर मिलते हैं, उनके बीच में रिलेशन बनता है और इसके बाद शादी को लेकर के उनके बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। यह लड़ाई झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ता है कि विराट में गुस्से में आकर के नेहा का काम तमाम कर दिया और फिर वो पहुंचता है मार्केट में। वहां से
का एक नीला ड्रम खरीदता है, उसको लेकर के घर पर पहुंचता है। उसने ई रिक्शा वाले को यह कह करके अपने घर पर बुलाया कि उसके घर में बहुत सारा कूड़ा इकट्ठा हो गया है, उसको फेंकने के लिए वो ये नीला ड्रम लेकर के आया है। यहाँ पर ई रिक्शा वाले को बहुत ज्यादा उसके ऊपर शक नहीं होता है और फिर वो ई रिक्शा में इस नीले ड्रम को लेकर के DCW पुल के पास में बना हुआ जो गार्बेज डंपिंग यार्ड है वहां पर पहुंचता है और पुल से इसको नीचे फेंक देता है। और इसके बाद जब वहां पर सफाई कर्मचारी पहुंचे थे तो उन्होंने 26 मई को इस नीले ड्रम को देखा था और फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया था। पुलिस की टीम ने अब नीले ड्रम के अंदर से मिली हुई ये जो महिला थी उसकी भी पहचान कर ली थी और उसके साथ इस घटना को जिस व्यक्ति ने अंजाम दिया था वो भी अब जेल के सलाखों के पीछे पहुंच गया था। लेकिन आज के वीडियो में आपने देखा कि कैसे नेहा को केवल इस बात की सजा मिली क्योंकि वो अपने प्रेमी से शादी करना चाहती थी, वहीं दूसरी ओर विराट उसको केवल टाइम पास के लिए अपने साथ रिश्ते में रखे हुआ था। तो इस वीडियो से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपना रिलेशन उसी व्यक्ति के साथ मेंटेन करना चाहिए जो आपके रिश्ते की कदर करे और आपको सच्चा प्यार करे, ना कि केवल आपके जज्बातों से खेले और आपका फायदा उठाए। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलता हूं ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।